विधायक बृहस्पति सिंह और कांग्रेस में मंत्री रहे अमरजीत भगत के बाद अब पूर्व विधायक विनय जायसवाल ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विनय जायसवाल ने प्रभारी सचिव चंदन यादव पर बड़ा आरोप लगाया। क्या कुछ कहा, सुनिए। सत्ता का गई चार हड़कंप मच गया। हड़कंप भी ऐसा वैसा नहीं, विधायक और पूर्व के खिलाफ मोर्चा खोल बैठे हैं। हमारे साथ डॉक्टर विनय जायसवाल, जो पेशे से तो डॉक्टर हैं लेकिन अपनी पार्टी में नहीं पाए और नौबत ये आ गई, टिकट कट गई। टिकट नहीं कटी, पहली बार विधायक बने थे, दूसरी बार नहीं दिया। क्या हुआ, कैसे हुआ, इनसे समझ लेते हैं, बात कर लेते हैं। और अब क्यों नाराज हैं, तरह के बम फोड़ रहे हैं, वो बम क्यों फोड़ रहे हैं, इनसे टिकट क्यों नहीं, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। ऐसा तो कुछ किया नहीं, हम गए थे आपकी विधानसभा तो लग रहा, बात भी की, बोले टिकट दिया जा सकता था। कौन है इसे कटवा दिया? देखिए, मेरा भी प्रश्न यही है। आज कांग्रेस की इतनी गश्त जो है छत्तीसगढ़ में मिले, 3 महीना पे मीडिया के कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं आ रही है। इसके बाद इस तरह से जो टिकट काटा गया, मैं तो बोलता हूं कि अगर आपने पार्टी लाइन में पार्टी के सर्वे के आधार पे, गुड़ और दोष आधार पे अगर मेरे टिकट को काटा तो मैं उसका स्वागत उसमें किया था कि पार्टी जीतना चाहिए, पार्टी मजबूत होनी चाहिए। आपने सर्वे के आधार पर टिकट काटा है तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगेन, जब जिस टिकट को आपने काटा तो आपने जिस व्यक्ति को टिकट दिया उसको टिकट देने का आधार क्या था? कि जब आदमी नौकरी करता है या नौकरी का फॉर्म भरता है तो उसमें एक कॉलम होता है योगा कि आपको इतने वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो क्या मनेन्द्रगढ़ की जो टिकट है उसका कैंडिडेचर के लिए, उस कैंडिडेचर की योग्यता ये थी कि हमको 45 साल 40 साल जो है वो राज दरबार में काम करने का अनुभव हो? दरबारी नहीं थे, मतलब आप ये हो गया। मैं बता रहा हूं ना आपको, गिला बताइए ना, दरबारी नहीं थे ये मान ले। नहीं, मैं दरबारी नहीं था, मैं तो डॉक्टर आदमी हूं। मैं तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से प्रभावित होकर, और मेरे जो परिवार का जो बैकग्राउंड है वो कांग्रेसी बैकग्राउंड है करके, जनता की सेवा करने के लिए गुटबाजी का शिकार हो गए। एक नेत्र चिकित्सक जो है वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करता है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजी के माध्यम से, ठीक है, वो सब ठीक है, वो सब ठीक है। गुटबाजी का शिकार हो गए थे क्या? क्योंकि आप जहां से आते हैं ना, वहां से डीसीएम भी आते हैं। निश्चित रूप से अगर वहां मेरे टिकट कटने के बाद किसी योग्य व्यक्ति को टिकट दिया जाता जो कांग्रेस की विचारधारा और यंग और जो जीतने विनेबिलिटी जो सबसे पहले क्राइटेरिया है, अगर वो फुल होता तो निश्चित रूप से मैं मानता कि ये टिकट सही कटा था, यहाँ कोई गुटबाजी वाली बात नहीं थी। लेकिन जिस तरह से टिकट कटने के बाद जिसको टिकट दिया गया, वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, वो सब ठीक है। वो बहुत लंबी रेस हो गई, अब 60 महीने इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ मिलेगा। टिकट मिलेगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा भविष्य के गर्त में। सवाल ये है कि हाँ या ना। कांग्रेस जिस तरह का रिजल्ट आया है, पूरा का पूरा जो टिकट है वो के शिकार हुए हैं। अभी को जो किया गया है, मुझे अब लगता है, मैं के बारे में पूछ रहा हूँ, मैं अपने बारे में तो निश्चित हूँ कि ये मनेन्द्रगढ़ विधानसभा की बाजी का शिकार होगा। मनेन्द्रगढ़ का टिकट जो है, नहीं किसी योग्य व्यक्ति को देते तो क्यों शिकार होता? योग्य तो आप योग्य नहीं थे, ठीक है, मेरी विनेबिलिटी नहीं थी, सर विधायक थे ना। मैं पार्टी जो भी सर्वे था, पार्टी के जो गुड़ दोष के आधार पर जो निर्णय लिया गया, लेकिन जब हम वहां जनता को कह रही कि विनय, तो ये बात बोल रहे हैं ना, तो ये बात जो गुटबाजी के जो गुटबाजी आप गोल गोल घुमा रहे हैं, आप सीधा बात नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर हैं, सीधा इलाज नहीं कर रहे, ये गलत है। ये डॉक्टर पहले क्या करता है, अगर मरीज आता है, नहीं, आप डॉक्टर उस चीज को काटता है, यहाँ पता लगता है सेप्टिक होके काटना पड़ जाएगा तो पहले काट, आप नहीं कर रहे हैं। हो सकता है मैं किसी के लिए सेप्टिक हो गया हूँ तो डॉक्टर साहब ने मुझे काट के अलग कर दिया। एक सवाल ऐसा बहुत दबा के पता लगा दे रहे हैं, कोई ले लिया है आपसे, ये क्या हुआ, क्या था? पैसा दबाने वाली गोल गोल मत बता, देखिए जान चुका। मैं टैक्स का जो रिटर्न बताऊं, मैं 30 लाख रुपए के इनकम टैक्स पे करने के करता हूँ। कैश जो मेरा जो बुक है, तो ऐसा पैसा दबा के रखने वाले जो बात बोल रहे हैं, बड़े गंभीरता के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ विधायक बनने के बाद लोगों के लिए काम करने का काम किए हैं। अब बात आती है 7 लाख रुपए की, जो बात मैंने दो मीडिया में मैंने की है। तो अगर कोई पार्टी के डेलीगेट्स हैं, पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, प्रभारी सचिव सह सचिव में कर रहे हैं, और आपसे अगर पैसे की डिमांड करते हैं तो हम वो पैसा उनको दे सकते हैं। 4 लाख या 3 लाख या 7 लाख रुपए किस्तों में वो लिए, तो उसको देने में क्या गुरेज, अगर पार्टी के काम आता है तो। कौन लिया कौन? चंदन यादव हमारी थे, उन्हीं पैसे मांग, अगर वो ये मेरा विषय है
अच्छा, मैं आपसे एक चीज, मैं आपकी बात सुनूंगा, मैं आपकी बात सुनने ही आया हूँ, आपकी बात रखने के लिए आया हूँ। चंदन यार, ऐसा लिया, आपने बताया, ये बोल के लिया कि अपने लिए ले रहा हूँ या पार्टी के लिए ले रहा हूँ? देखिए, जब बातें होती है, पैसे रुपए की बातें होती है, वो यहाँ के प्रभारी हैं और बात करते हैं, जब पॉलिटिकल बात करते हैं, राजनीतिक बात करते हैं, हमको लगता है कि नहीं ये कांग्रेस का भला करने वाले हैं, तो उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये प्रश्न जो मैंने उठाया है कि अगर 7 लाख रुपए पार्टी के काम में गया है, जो भी पार्टी का स्ट्रक्चर है वहां आपने वो काम किया है, तो वेल एंड गुड है, आप पार्टी के लिए किया है। लेकिन केवल टिकटों का उस समय जो भय बना, बड़ी जो अपना अपना करने लोग शिकार हुए, अगर उस कारण से ये पैसा लग गया है, तो ऐसे पार्टी के ऊपर तत्काल निष्कासन की कार्रवाई करनी चाहिए। पार्टी को निष्कासन की कार्रवाई करनी चाहिए, आगे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मजबूत कर सके, इसके लिए ये सब कार्रवाई जरूरी है। ये कहने का मतलब है कि पैसा जो लिया गया वो कहाँ गया है आपको नहीं पता, लेकिन आपसे टिकट का जो भय, माहौल, डर पैदा था कि कट न जाए, उस आधार पर आपने भी दे दिया। देखिए, टिकट कट जाए, नहीं, वो तो आप बड़े वाले हैं, हम आपको जान रहे हैं, वो आपका दिल बड़ा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ, उसमें जो चीजें थी, उस समय जो परिस्थितियां थी, उसके आगे चलिए दे देते हैं कुछ हमारा पार्टनर। देखिए, हमारा भला हो जाए, पार्टी ने तो हमको अपना पार्टी की नुमाइंदगी करने का मौका मिला, यही हमारे लिए सबसे बड़ी भलाई की बात है। लेकिन पैसा वाला मैटर है, इस बात को आज मैं इसलिए उठा रहा हूं, आज करारी हारी है और इसमें होनी चाहिए, और इस तरीके तो करीब में हुई है। भाई, हम तो वहां पर नहीं थे ना, मैंने तो मेल किया है, मैंने माननीय खड़गे जी को, माननीय केशव वेणुगोपाल जी को, सारे लोगों को मैंने मेल किया है। लिखा है हमको भी ये मौका मिलना चाहिए अपनी बात रखने का, मैंने मेल किया है, ये सारी बातों को मेल किया है, वो लेटर बोला, तो ये मेल हुआ है, तो ये सब बातें होनी चाहिए कि हमको भी हमारी बात रखने का अवसर वहां मिलना चाहिए कि किस बात रखने का अवसर यदि मिलता है तो ये बताएंगे कि आखिर पैसा किसने लिया, क्यों लिया, किस लिए लिया, वो पैसा किस काम में आएगा। देखिए, मैंने लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ, छोटा मैं सीधे बता रहा हूँ। चंदन यादव टुक मी फॉर लॉबिंग for rupees 7 lakhs. Similarly, both of them took a huge amount of money from other MLAs and MLA. You mentioned there the 7 lakh ticket. Similarly, both of them took huge amount money of the other MLAs. मतलब कई सारे MLA का जिक्र किया। ओके, चीज की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, बहुत बड़ी चीज है। मैं सहयोगी कहूंगा, एक बार दिखाएंगे जहां मेरा ये फिंगर है। 7 लाख टिकट के लिए जिक्र किए गए, साथ के साथ सिमिलरली बोथ ऑफ देम टुक द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द अदर MLAs एंड MLA, मतलब अलग विधायकों से और इनसे, दोनों का जिक्र किया गया। कैंडिडेट्स चंदन यादव ट्वाइस विजिटेड रायपुर सर्किट, और ये देखिए सर्किट हाउस का जिक्र है। 5 लाख रुपए एक बार दिया गया है सिविल लाइन रायपुर में, और 2 लाख रुपए बेबीलोन इंटरनेशनल। 5 लाख रुपए की जो पहली रकम गई उसका जिक्र किया गया है कि सर्किट हाउस में, और दूसरी 2 लाख रुपए की जो रकम है वो बेबीलोन इंटरनेशनल एक निजी होटल है उसमें दिया गया। और देखिए सिविक है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर रहा था जिसने कांग्रेस की लुटिया डुबो दी। और ये मेल उसका जीता जागता उदाहरण है। केसी वेणुगोपाल जनरल सेक्रेटरी उनको लिखा गया है, और एक मेल खड़गे जी को भी लिखा गया है। एक आखिरी सवाल इनसे लेता हूँ, इन कागजों के साथ आगे की चर्चा बाद में करूंगा। एक चीज मुझे ही बताइए कि ये मान लेना चाहिए कि सबने अपने हिसाब से चलाया, प्रभारियों ने, तब ये नौबत आ गई। देखिए, निश्चित रूप से जब इस तरीके का अगर जो भी प्रयोग हुए थे, जो भी सिस्टम बना था, उसमें अगर सफलता बड़ी मिलती तो ये सब बात उठाने की कोई बात नहीं थी। मतलब गया तो गया, आप मान लेते कि चलो 7 लाख डूब गया तो डूब गया, नहीं, पार्टी के काम में चला गया अगर उसको कोई पॉजिटिव रिजल्ट आता तो। लेकिन निश्चित रूप से अब इन सब बातों की जांच पड़ताल होनी चाहिए, जिसमें कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ में खड़ा है। एक सवाल और है, क्या ये मान लेना चाहिए ये नौबत तो अब आ गई, विनय जायसवाल भारतीय जनता पार्टी का रुख करेंगे? नहीं, पक्का मान लूं? पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं, अभी पार्टी जो भी भूमिका तय करेगी उसके ऊपर काम करेंगे, पार्टी को फिर से खड़ा करें। आप ही की तरह एक और विधायक ने इस तरीके से झंडा बुलंद किया था, उनको नोटिस इशू हो गया। दूसरा नंबर आपका तो नहीं लग जाएगा? भाई, मुझे नोटिस देंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। मुझे नोटिस क्यों मिलना चाहिए? मुझको तो बुला के, बल्कि जो आरोप मैंने लगाए हैं और जो चीजें हुई हैं उसके ऊपर में पूरा ये जो मैंने मेल किया है, इसको संज्ञान में लेके संबंधितों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। आप तो उल्टी बात कर रहे हैं।
मैं उल्टी बात कर रहा हूँ। देखिए, ये डॉक्टर विनय जायसवाल हैं, पेशे से डॉक्टर हैं। ये शायद सही से इलाज नहीं कर पाए, इसलिए दोबारा इनको मौका नहीं दिया गया। हालांकि जो 7 लाख रुपए का बम है, ये दिल्ली तक फूट चुका है, और फूटा भी किस पे? सह प्रभारी चंदन यादव पे, जो लगातार दौरा करते थे। और जो जिक्र किया गया है 7 लाख बाइफरकेट करके 5 लाख और 2 लाख का जिक्र है, तो एक बात तो साफ हो गई है कि एक एक करके अभी ये सरगुजा संभाग के जो विधायक हैं वही फट रहे हैं, बाकी संभागों के विधायक भी अभी फटने बाकी हैं, क्योंकि जिस तरह की स्थिति बन रही है उससे नहीं लगता है कि चीजें अभी फिलहाल तो सल पाएंगी। इस समय इतना ही। सहयोगी जेपी साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, रायपुर।